नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार सिविल कोड एग्जाम को लेकर के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। और देखिए इस सेशन में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 दोनों को कवर करेंगे। जो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है आपका, इसलिए हम लोग जो है 2 सेट को एक ही क्लास में जो है कवर करने वाले हैं। और ये आपका पहला सेट है। और इसके पहले देखिए आपको जो है प्रीवियस पेपर मैंने आपको कल जो है क्लास अपलोड कर दिया। अगर आप नए कैंडिडेट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक डाला है और बिहार जो है सिविल कोड करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से करके आप लोग सारे क्लास को जो है विजिट करेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ प्रॉब्लम आपका ये है कि जैसा कि जो है कुछ छात्र का जो है एसआई का एग्जाम है 17 दिसंबर को। और क्या है कि बिहार सिविल कोड का भी एग्जाम जो है आपका 17 दिसंबर को ही आपका होना, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। और देखिए एक ही दिन में आपको जो है कम से कम मैं आपको कोशिश करूंगा कि 3 से 4 सेट आपको मिले एक क्लास में। आपको जो है जैसे एक क्लास आपका अपलोड होगा तो इसी में आपको 2 सेट को मैं आपको कवर कराऊंगा। और देखिए अगर देखा जाए तो प्यून पोस्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो 35 क्वेश्चन आपका जो है हिंदी के सेशन से आपका पूछा जाना है। और 35 क्वेश्चन जो है ये आपके मैथ के सेशन से आपका पूछा जाना है। और 15 क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश का पूछा जाना है। तो सबसे ज़्यादा इसी पर जो है आपका फाइट होने वाला है। ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है प्यून पोस्ट के लिए ही फाइट करेंगे। इसके अलावा देखिए कलर और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसी आपका है सिविल कोड के अंतर्गत आपका, इसमें भी आपका क्या है कि हिंदी के सेशन से आपका क्वेश्चन पूछा है ना, कुछ आपका जीके का भी जो है 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके आपका आना है। तो इसको अगला लक्ष्य में जो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज के सेशन में हम लोग जो है हिंदी को जो है कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी सेशन से आपका क्वेश्चन रहना है। टोटल आपका जो है 35 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहना है, ठीक है। बाकी सिलेबस ऑल ओवर मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में समझा दिया है। तो आप लोग जाकर के जो है सारे क्लास को जो है अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको दिया गया हिंदी लैंग्वेज से आपको जो है आपका पहला क्वेश्चन आज का रहा। तो देखिए पूछा जा रहा है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सभी क्वेश्चन में आप लोग अटेम्प्ट लेंगे और जिसको सोलो लगता है तो वो थोड़ा जो है वीडियो को जो है स्पीड करके देखेंगे। सारा कुछ आपका फीचर दिया गया सेटिंग पर जाकर के क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए साथियों जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर। देखिए भास्कर का मतलब होता है सूर्य, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी आपको दिए गए हैं ये सभी आपके जो है गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। काफी ज्यादा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पाएंगे जो प्रीवियस ईयर मैंने कवर कराया है वहां पर क्या है कि क्वेश्चन जिस प्रकार से आपका पूछा जाता है उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट में दिया गया। तो प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना, उससे एक अंदाजा आपको मिलेगा कि किस लेवल से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं। तो देखिए साथ याद रखेंगे आकाश पाताल एक होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये आपको हमारा बताना है। तो इस मुहावरे का आपका अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यमुना का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सूर्य सुता। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे दिया गया है कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, तो अमृत के जगह पर जो है आप कौन सी वर्ड को रिप्लेस करेंगे ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुधा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहें। तो इसके लिए बताना है कि कहाँ पर जो है आपका त्रुटि आपको दिया गया है। तो देखिए आपका जो त्रुटि दिया गया है ये आपका दिया गया है वे आपस में मिल मिल कर रहे, ये आपका जो है त्रुटि आपका दिया गया है। इसमें अगर साथियों अगर हम बात करें तो इसमें आपका ये होना चाहिए कि आपस में मिलजुल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका जुल होगा, मिलजुल कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपका एरर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है। साथियों याद रखेंगे सुंदर आंखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है। क्या कहलाती है? सुलोचना कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है, क्या है बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका होता है अकथनीय। क्या होता है? अकथनीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहा जा रहा है कि जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। बताएंगे आप लोग इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं यथापूर्व। क्या कहते हैं? यथापूर्व कहते हैं। भूतपूर्व अगर लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग यथापूर्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब में व्याप्त है इसे आप लोग क्या कहेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप 35 में जो है 30 क्वेश्चन को आराम से आप बना लेंगे अगर प्रैक्टिस अगर करते हैं अच्छे से। तो अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि घर का पर्यायवाची शब्द है,
तो देखिए साथियों घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा निकेतन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि करुण शब्द का विलोम शब्द है, तो देखिए करुण की अगर हम बात करें तो करुण का आपका जो विलोम होता है ये आपका होता है निष्ठुर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब होगा अच्छी तरह याद रखना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि लोक शब्द का विलोम शब्द है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। लोक शब्द का विलोम शब्द है क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परलोक, लोक का क्या हो जाएगा आपका परलोक, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो देखिए कहा जा रहा है इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, इसमें आपको बताना है कि त्रुटि आपको कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ते जा रहा है, तो देखिए ये आपका जो है त्रुटि दिया गया है, का मांग जो है ये आपका त्रुटि दिया गया, ठीक है ध्यान रखेंगे। इसमें यहाँ पर आपका होगा कि मांग जो है बढ़ती जा रही है, क्या होना चाहिए आपका मांग बढ़ती जा रही है। और देखिए मांग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है चंद्र बिंदु आपका इस प्रकार से आपका होगा, तो इसी को हम लोग जो है एरर कहेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मुझे मजा आती है काले शब्द की त्रुटि बताए, तो मुझे मजा आती है इसमें बताना है मजा आती है, इसमें आपको बताना है त्रुटि कहाँ पर जो है आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा लिंग, जो है लिंग के कारक में जो है त्रुटि दिया गया है। इसमें अगर सही की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसमें यहाँ पर आपका होना चाहिए जैसे मुझे मजा आती है, क्या दिया गया है मुझे मजा आती है, तो इस वाक्य में अगर हम बात करें तो लिंग के कारण जो है त्रुटि आपका है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसमें आपका जो है मुझे मजा आता है ये आपका होना चाहिए, तो लिंग कारक त्रुटि दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने, देखिए आपको दिया गया है द्वित आपको दिया गया है, इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका देखिए विलोम शब्द की अगर हम बात करें साथियों तो आपको हो जाएगा राइट आंसर मंथर, क्या हो जाएगा मंथर आपका हो जाएगा। वही मैं आपको कुछ आपको फैक्ट कवर कराता हूँ, जैसे कि अगर हम लोग बात करें आत्मा का, जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आत्मा का आपका परमात्मा होता है, नवीन का आपका प्राचीन होता है, कायर का आपका निडर होता है, और एक आपका प्रधान होता है, प्रधान का अगर बात करें तो गौण होता है, ये सभी आपको जो है याद रखना है। बाकी स्पेशली मैं आपको जो है अपोजिट वर्ड वगैरह जितने भी आपके होंगे ये सारा कुछ आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, तो इसे हम लोग कहेंगे कि वंदती, क्या कहेंगे कि वंदती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो जैसा कि देख पाएंगे कि डैश से गहने बनते हैं, तो साथियों गहना जो बनता है ये सोने से बनते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है आंख लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप सोना लगा देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, सोने से जो है गहने बनते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आंख लगाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा झपकी आना, क्या हो जाएगा आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा झपकी आना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुने, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, इसमें बताना है कि त्रुटि आपका कहां पर जो है दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा वह, देखिए आपको दिया गया है वह, इसमें आपका जो है त्रुटि दिया गया है, ध्यान रखेंगे स्टेशन पहुंचते वह फोन कर दिया, ये आपका त्रुटि है, वह में आपका क्या है तो आपका त्रुटि दिया गया है, इसके स्थान पर जो है ना आपका ये होना चाहिए उसने, क्या होगा आपका उसने, क्या होगा उसने, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग आपका क्या होना चाहिए था उसने, स्टेशन पहुंचते ही कहा जा रहा है कि वह फोन कर दिया नहीं उसने फोन कर दिया, ये आपका होगा, तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सद्भाव काले शब्द का सही विलोम बताएं, तो देखिए सद्भाव काले
शब्द का सही विलोम बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दुर्भाव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं इसलिए का जरा के त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवनो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए, ये आपका हो गया। तो अगला हमारा दिया गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। जैसा कि आपको जो है कमल दिया गया है, इसका समानार्थी शब्द बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरविंद। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो देखिए आपका हो जाएगा अर्कजा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा समानार्थी यमुना का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 26 से 30 तक जो है गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो साथियों यहाँ पर आपको जो है रीड करना है, इसको आपको कंप्लीटली आपको, इसका मैं आंसर आपको करा दे रहा हूँ। तो इसको आप लोग जो है रीड करके जो है आंसर इसका लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो आंसर आपको बताना है 26 से लेकर के आपको जो है 30 तक इसका आंसर जो है आपको गद्यांश को पढ़ करके जो है लगाना है। तो देखिए 26 का जो आपका आंसर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, और 27 का जो आपका आंसर होगा साथियों 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए 28 का जो आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें 29 नंबर का, तो कहा जा रहा है कि परमार्थ काले शब्द का विलोम बताना है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वार्थ। और 30 की अगर हम बात करें तो झोपड़ी के जो है चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्ली पानी। तो ये आपका जो है 30 नंबर तक आपको जो है गद्यांश पढ़ कर लगाना है। और देखिए 30 नंबर का जो आपका जैसे गद्यांश में आपका जो है टोटल आपका 4 क्वेश्चन आपका भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपका रहेगा। तो गद्यांश पढ़ करके जो है आप चारों में चारों को जो है सही कर लेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि जो है आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो देखिए आप बीती दिया गया है, इसके लिए आपका समास होगा तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा आपका? तो तत्पुरुष आपका जो है समास आपका होगा। और थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि जो है जिस समासिक पद का जो है उत्तर पद और अंतिम पद जो है प्रधान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? और निश्चयवाचक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ, या फिर एक वर्ड आपका आता है कोई। ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। कहा जा रहा है कि इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है कि जीवन की। इन वाक्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए इसमें आपको जो है जो भी आपका सेट पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको रट लेना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है कि अलग से आप कहानी जो है नहीं पढ़ पाएंगे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और यहीं से आपके जो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज लोकिति का अर्थ है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी वस्तु से दिखावटी परहेज, यही आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसको मैं आपको कवर करा दूंगा। देखिए तत्सम क्या होता है कि संस्कृत का कोई वर्ड अगर हुबहू क्या होते हैं कि हिंदी में प्रयोग होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं तत्सम। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा मौन, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक सेट में आपका टोटल आपका जो है 35 क्वेश्चन आपका हिंदी का दिया गया है। तो कंप्लीटली मैंने रिवील करा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेट में चलते हैं। तो देखिए साथियों अगला सेट आपका ये रहे सामने आपका। और देखिए 35 क्वेश्चन आपका जो है मैथ और 35 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग हो गया, प्लस आपका जो है 15 आपका इंग्लिश हो गया। तो टोटल 85 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 15 आपका इंटरव्यू होना है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए अगला सेट में हम लोग चल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिया गया है कि जिसकी आयु कम हो, इसे आप लोग क्या कहेंगे? तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो इसे हम लोग कहेंगे अल्प आयु। क्या कहेंगे? अल्प आयु। यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए आपको ग्रह दिया गया है, ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा? तो ग्रह का पर्यायवाची आपका होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने
चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कठिन कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है आपका क्षुधा, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेलिंग आपको जो है ध्यान रखना है। अगला में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो। तो साथियों देख पाएंगे क्वेश्चन का आपका लेवल आपका क्या रहना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत डरना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। इसके लिए बताएंगे आपको त्रुटि कहां पर दिया गया है। तो त्रुटि की अगर हम बात करें तो कितना जो है स्वच्छंद है, यहां पर आपका क्या है कि आपका त्रुटि आपका दिया गया। तो यहां पर देखिए कितना नहीं, यहां पर आपका क्या होना चाहिए था, कितनी होनी चाहिए था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए आपको दिया गया है सत्कार। सत्कार का बताएंगे आप लोग विलोम क्या होगा। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा तिरस्कार। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सब आदमी समान नहीं होते हैं। तो सब जो है आदमी समान नहीं होते हैं। इसके लिए आपको बताना है कि जो है यहाँ पर आपका क्या होगा रिप्लेस करके। तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मनुष्य बराबर नहीं होता है, यानी कि सब मनुष्य बराबर नहीं होता है। इसके जगह पर आप जो है इसको रख सकते हैं, दोनों का मतलब आपका सेम रहेगा। अगला हमारा दिया गया है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द काले शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बार पूछा रहे। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर बादल का क्या होगा। तो देखिए कौन सा इसका जो है पर्यायवाची नहीं होगा, ये आपको बार बताना है। तो देखिए आपका जो है बाग देवी जो है पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी आपका जो है जलधर, मेघ और पयोधर ये सभी जो है इसका पर्यायवाची होगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संन्यास। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए संन्यास आपको कैसे लिखना है। तो संन्यास आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इंद्रियातीत। इंद्रियातीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इंद्रियातीत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण पक्ष। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए सही नहीं है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों देखिए आपको क्रय का विक्रय ये तो आपका करेक्ट आपको दिया गया है। जय का आपका पराजय दिया गया है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एकत्र का आपका जो है विकीर्ण दिया गया, ये भी आपका करेक्ट है। आहार का आपको देखिए विहार दिया गया है, तो ये आपका जो है साथियों गलत दिया गया। ध्यान रखेंगे आहार का जो है विहार दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आहार का अगर हम बात करें तो इसका देखिए जो युग्म आपका है, इसका अगर सही की बात करें तो इसका निराहार होता है। आहार का क्या होता है निराहार, यहाँ पर आपको विहार दिया गया है, तो ये आपका क्या है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला में हमारा कहा जा रहा है कि जो है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है तो पराधीन होना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। तो साथ ही याद रखेंगे जिसे सारी बातों का ज्ञान हो इसे हम लोग कहेंगे सर्वज्ञ। अगला दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे तितिरसु। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है अनिष्ट के लिए आप बताएंगे कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो अनिष्ट के लिए साथियों ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द चयन कीजिए। तो न्यून दिया गया है, न्यून के लिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला में हमारा दिया गया है कि आंखें चार होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुहावरे का आपका सही अर्थ हो जाएगा आमने सामने होना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आमने सामने होना। अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। इसे क्या कहेंगे आप लोग? इसे हम लोग कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसे हम लोग कहते हैं आस्तिक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि जिसके हाथ में चक्र हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। क्या हो जाएगा आपका? चक्रपाणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया गया है कि स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। इसके लिए बताना है कि जो है यहाँ पर आप जो है क्या यूज करेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा। अगला है हमारा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कहा जा रहा है कि कोयल की कू कू सुनकर मेरी नींद खुल गई। कोई त्रुटि नहीं है या फिर आपका है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसको एक बार आप लोग फिर से रीड कर लेना। इसमें देखिए आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी नींद खुल गई। यहाँ पर आपको जो है साथियों त्रुटि दिया गया है, ध्यान रखेंगे। मेरी नींद खुल गई, इसमें आपका क्या है? त्रुटि आपका दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला यहाँ से आपका जो है सेशन अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू होता है। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो देखिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो समानार्थी शब्द की अगर हम बात करें तो आपका जो है पझा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी का क्या हो जाएगा आपका साथियों? तो लक्ष्मी का आपका हो जाएगा पझा। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में देखिए यहाँ से जो है 25 से लेकर के 29 तक आपको आंसर करना है। यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि रीड करके जो है यहाँ पर आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहला का आपको लगाना है और फिर आपको जो है पहला के लिए यहाँ पर आपको लगाना है। इसमें से कोई ऑप्शन आपका लगेगा तो इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? लगाना है। तो इसको देखिए आप सभी लोग जो है इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि चलिए इसको लगा ही देते हैं। तो इसको देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे दिया गया है, कहा जा रहा है कि जिज्ञासा मनुष्य की डैश प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति की स्वाभाविक क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो ऐसे आपको क्या करना है कि इसको पढ़ पढ़ के जो है लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होगा। तो आपका होगा कि जिज्ञासा मनुष्य की क्या होगा? आपका जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक क्या होगा? स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है? तो स्वाभाविक। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए लेना है स्वाभाविक कामना है। क्या है? कामना है। तो यहाँ पर आपका जो है ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कर लेना। मैं आंसर आपको करा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा भौतिकवादी। उसके बाद आपका जो है 8 नंबर में आपका हो जाएगा सम्मान आपका हो जाएगा। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका हो जाएगा अनास्था। तो इसको जो है आप लोग जो है यहाँ पर रख लेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे और यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश पढ़ करके जो है 30 से लेकर के 35 तक आपको आंसर करना है। तो साथ ही इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना और इसको जो है आप लोगों को प्रॉपर वे में एक बार रीड कर लेना है ताकि आपको जो है क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस भी आपका हो जाए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इसका ले लेना है और यहाँ से देखिए आपको क्या करना है आंसर इसका मैं करा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए इसका जो 30 का आंसर आपका होगा ये वास्तविकता होगा। उसके बाद देखिए घर टूटने से बिखरने का मुख्य कारण क्या है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर आपका होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपको देखिए जो 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? तो जैसे आप लोग रीड करेंगे पैसेज तो आपको समझ में आएगा कि बहुत छोटे बच्चों को जो है स्कूल में बिठाकर आने का। तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दिया गया है कि लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, अच्छे माता पिता बनने का। और अगला हमारा देखिए दिया गया है कि माता पिता बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है?
तो इसके लिए आप जो है पैसेज पढ़ करके लगाएंगे 35 तक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला में आपको जो दिया गया है 30 जो है आपका 5 नंबर, माता पिता शब्द युग्म। तो इसके लिए बताना है माता पिता शब्द युग्म जो है ये क्या है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्थक शब्द युग्म है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हिंदी का टोटल मैंने आपको जो है 70 क्वेश्चन आपको जो है रिवील आज के सेशन में करा दिया है। प्रैक्टिस कीजिए सेट पैटर्न पर, जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया है डेफिनेटली आप इसमें जो है 30 बना लेंगे। और मैथ में भी अच्छा खासा अगर आपको आता है तो 35 में कहीं ना कहीं आप जो है 25 तो आप बना ही लेंगे। तो इस प्रकार से प्लस आपका 15 जो है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आपका पूछाना है, तो जो इसमें आपका आएगा तो वो बनाना है। बाकी आपका 15 आपका इंटरव्यू होगा। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, 17 को आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।